ओडिशा का अगला बड़ा प्रोजेक्ट आईटी सेक्टर को एक नई रफ्तार दे सकता है। आखिर दमना में ऐसा क्या बनने जा रहा है? ओडिशा गवर्नमेंट ने भुवनेश्वर के दमना एरिया में लगभग 25 एकड़ जमीन पर एक नया इंटीग्रेटेड आईटी पार्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI भी जारी हो चुका है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खास बात क्या है? पूरे कैंपस की बिल्डअप एरिया करीब 45 लाख स्क्वायर फीट होगा। इसमें 70% स्पेस IT और ITES कंपनीज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, GCC, सेमीकंडक्टर डिजाइन फर्म्स, AI कंपनीज के लिए होगा, जबकि 30% एरिया होटल्स, कैफेज, रिटेल स्पेसेस और सर्विस अपार्टमेंट के लिए डेवलप किया जाएगा। सिर्फ ऑफिसेज ही नहीं, ये एक वॉक टू वर्क कैंपस होगा जहां ऑफिस, घर और रोजमर्रा की जरूरी फैसिलिटी एक ही जगह पर मिलेगी। इस आईटी पार्क को सिर्फ बड़ा ही नहीं, स्मार्ट और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनाने की प्लानिंग है। ग्रीन बिल्डिंग, हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम जैसे फीचर्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। दमना की लोकेशन भी काफी स्ट्रेटेजिक है। ये इन्फो सिटी से सिर्फ 3 किलोमीटर और इन्फो वैली से लगभग 23 किलोमीटर दूर है, जिससे भुवनेश्वर के एग्जिस्टिंग आईटी इकोसिस्टम को और सपोर्ट मिलेगा। पिछले कुछ सालों में ओडिशा लगातार आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट लाने पर फोकस कर रहा है और उन कंपनीज के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक पूरा होता है तो ये ओडिशा में नए इन्वेस्टमेंट और रोजगार के मौके बढ़ाने के साथ भुवनेश्वर को ईस्टर्न इंडिया के एक बड़े टेक्नोलॉजी हब के रूप में मजबूत पहचान दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये आईटी पार्क ओडिशा के आईटी सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ओडिशा ऑन रिकॉर्ड को। हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सुनिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।